हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैन मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने विशेष सीरीज चला रखी है केवीएस पीजीटी मैथ्स को लेकर। केवीएस पीजीटी मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं रेगुलर इंटरवल पर। देखिए, हमने बेस बनाया है केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस को, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सीरीज आपको सभी जगह मदद करने वाली है, चाहे आप लेक्चरर मैथमेटिक्स मेंस की तैयारी करते हैं, इसके अलावा अगर आप एलटी मैथ्स की तैयारी करते हैं, या फिर आप असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। क्योंकि दोस्तों मैथ्स तो मैथ्स होती है, चाहे वो कहीं से भी आप पढ़ो, नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये सीरीज आपको दोस्तों हर जगह मदद करने वाली है। सिलेबस हम बिल्कुल केवीएस पीजीटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि अब हाल में ही दोस्तों अब एग्जाम उसका हो जाएगा, जल्दी ही उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों हम ये गाइडेंस वीडियोस के अलावा रेगुलर बैचेस भी चलाते हैं, जो कि 6 to 7 और 7:15 to 8:15 दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको संपूर्ण तैयारी देखने को मिल जाएगी। रोज 1 घंटे की आपको क्लास यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप टीजीटी हो, चाहे आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो गणित में अगर आपको पकड़ बनानी है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपकी पकड़ है, तो आप दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा कर जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटी। उससे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि भैया एंगल क्या होता है। देखिए, एंगल क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ रोटेशन रिवॉल्विंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स लाइन। यानी कि दोस्तों अगर आपकी एक फिक्स लाइन है, तो एक अगर आपकी रोटेटिंग लाइन है, उससे जितना अमाउंट दोस्तों ये रोटेट करती है, कहने का मतलब है ये ऊपर भी जा सकती है और दोस्तों ये नीचे भी रह सकती है। मतलब कि एक आपकी दोस्तों फिक्स लाइन है, मान लेते हैं ए बी आपकी फिक्स लाइन है, और ये इस तरह से दोस्तों एक रोटेटिंग लाइन है ए सी, इसको मान लेते हैं। तो ये क्या कर सकती है दोस्तों, ये आपकी एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और इसको नीचे को बोलेंगे क्लॉकवाइज, दोस्तों क्या कर सकती है, दोनों तरफ रोटेट कर सकती है। तो जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, इतना अमाउंट रोटेट करती है, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब जनरली जो एंगल होता है दोस्तों, उसको 3 सिस्टम से हम शो करते हैं, मतलब अलग अलग वे में उसको शो करते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होता है दोस्तों, वो इंग्लिश सिस्टम होता है, ये इसको सेक्सेसिमल सिस्टम बोला जाता है, जो कि जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा सर्कुलर सिस्टम है, जो कि आपका सेकंड यूज होता है, और इसके अलावा फ्रेंच सिस्टम है। फ्रेंच सिस्टम को हम क्यों यूज करते हैं, ज़्यादातर दोस्तों हमारे जो इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम है दोस्तों, इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम इंग्लिश सिस्टम की बात करें तो हम इसमें डिग्री में शो करते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में दोस्तों हम रेडियन में दोस्तों इसको शो करते हैं। बात करेंगे दोस्तों जब इंग्लिश सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पर हम जो एंगल है, एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वन राइट एंगल की हम बात करें, वन राइट एंगल दोस्तों आपका 90 डिग्री के दोस्तों बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक राइट एंगल को दोस्तों आपके क्या है, 90 भाग्स में डिवाइड किया जाता है, 90 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पर एक पार्ट दोस्तों आपका क्या होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। सिमिलरली जो आपका 1 डिग्री है दोस्तों, उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको कि 60 मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि मिनट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से जो 1 मिनट है दोस्तों, उसको भी दोस्तों 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड, इससे दोस्तों हम किसी भी एंगल को, या एक तरह से एंगल को दोस्तों हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम की। सर्कुलर सिस्टम में दोस्तों हम क्या, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि रेडियन से हम दोस्तों किसी भी एंगल को मेजर करते हैं। तो रेडियन का मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है। जैसे आपके पास एक सर्किल है, एक सर्किल में दोस्तों अगर आपके पास मान लेते हैं, अगर आर्क ए बी है, और ए बी की लेंथ मान लेते हैं आर है, और मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है उसकी भी लेंथ अगर आर है, तो इस आर्क के द्वारा दोस्तों जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा, उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो रेडियस है और आर्क है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। जे एक आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल, जिसकी लेंथ आपकी क्या होती है, रेडियस ऑफ अ गिवन सर्किल के बराबर होती है। यानी कि सेंटर पे जो भी आप एंगल बनाते हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी बड़ी बात है कि आपकी जो आर्क है, आर्क की लेंथ है, वो रेडियस के बराबर क्या होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देन जो आर्क सेंटर पे एंगल क्रिएट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन से दोस्तों यहाँ पर शो करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि ये दोस्तों आपका एक सर्किल है। अगर मान लेते हैं रेडियस, कुछ देर के लिए मैं 1 मान लेता हूँ, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया जो जो जैसे अगर मैं इसको ये आपका दोस्तों एक सर्किल है, तो दिस इज 2 पाई आर। ठीक है। आर का अगर लेंथ आपकी 1 है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए आपकी 1 है, तो 2 पाई। तो 2 पाई दोस्तों आपका जो इक्विवेलेंट है, वो आपका 360 डिग्री के बराबर है। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पाई है दोस्तों, वो आपका इक्विवेलेंट है 180 डिग्री के बराबर। ओके। सो अगर मैं यहाँ से पाई को रेडियन में शो करता हूँ, तो 1 रेडियन दोस्तों आपका इक्विवेलेंट हो जाता है 180 बाई पाई के इक्विवेलेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, 1 रेडियन क्या होता है, 180 बाई पाई डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि भाई पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, 3.14 होती है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है 57 डिग्री 17 मिनट
45 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि दोस्तों जो 1 रेडियन होता है वो आपका 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड के बराबर होता है, या 57 डिग्री भी अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, सो अगर हमें दोस्तों क्या करना है, किसी भी एंगल को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है या हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर दो रिलेशन हमें दिए गए हैं। तो अगर किसी को रेडियन से अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक अगर मेरे को पाई बाय 4, ये दोस्तों आपका क्या है, रेडियन में एंगल है, इसको दोस्तों अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो यानी कि जो पाई बाय 4 होता है दोस्तों वो 45 डिग्री के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मुझे कोई डिग्री में दिया हुआ है, मान लेते हैं मुझे कोई 30 डिग्री में दिया हुआ है, तो अगर मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी कैन सी दैट दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 आपका क्या होता है दोस्तों, 30 डिग्री के बराबर होता है। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और इनिशियल बेसिक्स चीजें हैं जो कि आपको दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी कि जो टी रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक आपके पास दोस्तों जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है दोस्तों जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट सी। यहाँ पर दोस्तों ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों जो ये बेस, इसको दोस्तों हमें जो बीसी है दोस्तों इसको हम बोलते हैं बेस, और दोस्तों ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। एसी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब कि जो 90 डिग्री है वो दोस्तों बेस और परपेंडिकुलर के बीच में बनता है। इसके बाद दोस्तों जो बेस और ये जो टिल्ट साइड होती है, मतलब जो थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर, इन तीनों के बीच में दोस्तों एक रिलेशन है जिसको कि हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये थ्योरम है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है इसके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअली होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल थ्योरम। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पाई थ्योरम होता है वो आपका ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है। अब दोस्तों यहीं से हमें दोस्तों जो टी रेशियोज है उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो टी रेशियो होता है वो साइन होता है। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो एक्चुअली वो क्या होता है, टी रेशियो का मतलब वही है कि टिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक तरह का रेशियो है। किस में रेशियो है, जो आपकी साइड्स हैं उनके बीच का दोस्तों ये रेशियो है। जैसे हम बात कर रहे हैं टी रेशियो, सबसे पहला जो टी रेशियो होता है वो साइन होता है। तो वो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो के बराबर होता है। तो इसको दोस्तों हम किससे दिखाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली अगला जो टी रेशियो होता है दोस्तों कॉस होता है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो के बराबर होता है। ओके, नाउ अब अगला जो टी रेशियो दोस्तों टेन थीटा होता है वो एक्चुअली क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के दोस्तों बराबर होता है, यानी कि इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो वो एक्चुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो ये जो तीन रेशियो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे सबसे पहले साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है दोस्तों वो हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा हो जाएगा जो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, बी अपॉन पी के बराबर होता है। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है वो आपका 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और टेन थीटा जो होता है वो दोस्तों आपका 1 अपॉन कॉट थीटा के दोस्तों बराबर होता है। ये कुछ रिलेशन है जिनको अपने दोस्तों अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भैया टी रेशियोज के बीच में कई सारे दोस्तों रिलेशन होते हैं। कुछ बेसिक से रिलेशन है, पहले उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों क्या होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर चलिए मान लेते हैं इस वाले एंगल को मैं ए ले लेता हूँ, इसको चलो मैं बी ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये दोस्तों राइट एंगल है सी पर। तो दोस्तों आपको बताना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आपका क्या हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोस्तों 1 के बराबर होता है। अब देखिए ये जो थ्योरम बने हैं, जितने भी रिलेशन बने हैं, ये सब दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम की वजह से बने हैं। वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो कहता है भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखिए जो रिलेशन है, अगर मैं इस रिलेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो इट विल बिकम 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी नो दैट अभी हमने पढ़ा कि भैया जो p अपॉन एच है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी कि साइन स्क्वायर है, यहाँ पर थीटा की जगह पे a है, और प्लस परपेंडिकुलर यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस दोस्तों आपका क्या होता है, कॉस के बराबर होता है। तो एक्चुअली आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ओके। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों अगर आप देखिए जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरे फॉर्मूला को भी दोस्तों आप आसानी से बना सकते हैं। इसी फॉर्मूला की मदद से आप इसको बना लेंगे। क्या क्या होगा देखिए, आप इसको सिंपली क्या करिए, बेस से दोस्तों डिवाइड करिए। अगर आप इसको बी से डिवाइड करेंगे, यानी कि अभी हमने एच से डिवाइड किया था, अब हम इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो वी गेट एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी नो दैट हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये दोस्तों आपका क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, ये आपका दोस्तों क्या है, टेन स्क्वायर। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना। सिमिलरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, तीसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। उस केस में आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो आपको दोस्तों मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर है। ओके, सो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज एंड ये आपको आई होप के आते भी होंगे, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको इनको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अब देखिए मेरा जो काम रहेगा, मैं आपको कुछ अलग हटके बताऊंगा। देखिए जो यहाँ पर आपने देखा कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो वी नो दैट कि भैया वी कैन राइट इट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1। नाउ वी नो दैट दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1। सो सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए कैन बी रिटन एज अ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेक ए प्लस टेन ए बराबर होता है सेक ए माइनस टेन ए के रेसिप्रोकल के बराबर, यानी कि 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, और यू कैन से सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। ओके, इसी तरह से ये आपके सामने रिलेशन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी तरह से आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सो वी कैन राइट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1। सो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन cosec A minus cot A. So this is again a very very important formula। क्यों होता है, देखिए बार बार ये यूज होता है, इसकी एप्लीकेशन दोस्तों आपको जरूर आनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इनका जरूर आना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। देखिए मैंने रेंज एंड डोमेन वाला टॉपिक इससे जस्ट पहले करवाया था, आप उसको जरूर देख लेना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। देखिए रेंज एंड डोमेन का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम जब बात करते हैं किसी फंक्शन की, फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ए के सभी एलिमेंटों को बी के यूनिक एलिमेंट्स के संग एसोसिएट करना है। तो जो ए होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम डोमेन, और जो बी होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम कोडोमेन। और इसके अलावा जो एफ ए आता है, ठीक है, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। एफ ए जनरली आपका क्या होता है, सबसेट होता है बी का। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हैं, सारी क्लासेस अगर आप देख लेंगे तो आपको एक के बाद एक दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पर इसके डोमेन एंड रेंज की, तो वही बात करेंगे भाई, साइन है, साइन भी दोस्तों एक फंक्शन है। तो साइन के यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए और इसका बी क्या होना चाहिए, मतलब कि एफ ए क्या होना चाहिए, ये दोस्तों आपको समझने वाली बात है। ठीक है ना। साइन ए क्या होना चाहिए ये हमें बताना। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, देखिए अगर जैसे इसके डोमेन की बात करूं तो इसमें हम ऑल रियल नंबर दोस्तों रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। और इसकी जब बात करें रेंज की, तो इसकी रेंज होती है -1 से लेकर 1, यानी कि -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू लेता है। 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। सिमिलरली जब कॉस की बात करते हैं दोस्तों, तो और इसका भी जो डोमेन होता है सारे रियल नंबर को ले सकता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है दोस्तों आपकी क्या होती है, -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। ये दोस्तों आपने समझने वाली बात है। ठीक है ना। अब बात करेंगे टेन ए की। देखिए टेन ए को समझने वाली बात है। देखिए टेन ए को किस तरह से समझेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, है ना, साइन अपॉन कॉस। नाउ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम इसका डोमेन लेंगे तो हम जानते हैं भाई साइन का डोमेन है रियल नंबर, कॉस का डोमेन भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों क्या होना चाहिए, कॉस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब हम दो फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स लेते हैं तो उनका हम कॉमन डोमेन तो लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हम उन चीज़ों से को अवॉइड करते हैं जिसके लिए जी एक्स आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि उन एक्स को हम क्या करेंगे, उससे हटा देंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों यह ध्यान रखना है कि भैया जो कॉस है वो कब 0 होता है। देखिए कॉस ए दोस्तों जब 0 होता है, जब ए की वैल्यू आपकी क्या होती है, पाई बाई 2 का
ऑड मल्टीपल होती है, यानी कहने का मतलब है π/2, 3π/2, 5π/2, इस पे क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ओके, जहां n इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर n शुड बी द एलिमेंट ऑफ z। ओके, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भैया जो 10 है उसका डोमेन ऑल रियल नंबर तो होगा, लेकिन हम क्या करेंगे भैया, जितने भी आपके π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उनको यहाँ से हटा देंगे, वो नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 10 का जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 2n प्लस 1 π/2, और लेकिन जो इसकी रेंज आती है दोस्तों वो क्या आती है, ऑल रियल नंबर आती है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू इसमें आ जाती है। तो ये दोस्तों आपको समझने वाली बात है। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों अगला कॉसेक की, ठीक है, या उससे पहले अगर हम कॉट को डिस्कस कर ले तो कॉट को भी दोस्तों इसी तरह से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टे साइन ए होगा, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट कॉस ए का डोमेन होता है रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन रियल नंबर आएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर साइन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देखो बेस में है तो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई। आपको पता होना चाहिए कि एन पाई जब आपका पाई का मल्टीपल हो, कोई सा मल्टीपल हो, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये मल्टीपल का मतलब है कि n शुड बी द एलिमेंट ऑफ z। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3/2 लिख दिया, यहाँ पर 5/2 लिख दिया, ऐसा नहीं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, तो पाई का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं भाई, अगर हम जीरो भी लिखेंगे तो 0 इंटू पाई, यानी कि साइन जीरो क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई क्या होता है, 0। साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि साइन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो इट शुड बी क्लियर दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, ठीक है, जहां n क्या होगा, z का मतलब एलिमेंट होगा, ठीक है। तो सीधी बात है कि भैया कॉट ए का जब हम डोमेन की बात करेंगे तो ऑल रियल नंबर लेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, लेकिन एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा भैया, n पाई को आपने हटा देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उनको नहीं लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो डोमेन है वो इस तरह से आ जाएगा, और इसकी जो रेंज है दोस्तों वो आपके माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आ जाती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों अगले की, कॉसेक की। देखिए कॉसेक का अगर हम बात करें तो कॉसेक क्या होता है दोस्तों, साइन का उल्टा होता है ना। अब आपको पता है कि साइन सारी वैल्यूज ले सकता है, लेकिन साइन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगेन देखिए आप ये देख रहे हैं कि बेस में है, तो अगेन दोस्तों वही चीज आ जाएगी कि भैया ऑल रियल नंबर हो जाएगा एक्सेप्ट एन पाई। आपको पता है कि साइन ए कब 0 होता है, एन पाई पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी रेंज की बात करें, देखिए है क्या, समझ लीजिए साइन ए की जो रेंज है दोस्तों वो है -1 से लेके 1, यानी कि अगर मैं नंबर लाइन में देखूं तो ये है -1 और ये है 1, यहां से लेके यहां। तो अगर मैं इसका उल्टा लूंगा तो क्या होना चाहिए बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा इससे बाहर का रीजन। ओके, तो सीधी बात है कि अगर मैं साइन की रेंज लेता हूं -1 से लेके 1, तो कॉसेक की रेंज क्या होनी चाहिए दोस्तों, इससे बाहर का। अभी तक जो साइन था वो इसके अंदर था, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसके बाहर। तो इसके बाहर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान रखना है कि 1 को भी ये इंक्लूड करेगा, ऐसे नहीं कि -1 और 1 को हटा दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आएगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्लोज ब्रैकेट, आपको पता है भाई कॉसेक ए, कॉसेक अगर हम बात करें कि 90 पे, तो 90 पे 1 होता है, तो 1 को लेगा, माइनस और 1 को इंक्लूड करेगा। तो सीधी बात है कि साइन क्या करता था, -1 और 1 के अंदर के एलिमेंट्स लेता था, जो कॉसेक है वो उनके बाहर के एलिमेंट लेगा, ठीक है। सेम थिंग फॉर सेक में भी दोस्तों ऐसे होगा, पहले तो इसका डोमेन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। नाउ कॉस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यानी कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा तो इसका मतलब है कॉस ए के कभी भी 0, कॉस ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा 2n प्लस 1 π/2। सो वी कैन सी दैट कि भैया यहाँ पर सेक ए क्या है आपका, एक तरह से इसका जो डोमेन है दोस्तों हो जाएगा ऑल रियल नंबर -2n प्लस 1 π/2। अगेन दोस्तों अगर हम इसके रेंज की बात करेंगे, वी नो दैट कॉस ए है वो दोस्तों उसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेके 1। तो जो सेक ए है बिल्कुल वो क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा, यानी कि वो बिल्कुल कॉसेक ए की तरह -1 और 1 के बाहर के एलिमेंट्स को लेगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम इसकी क्या कर सकते हैं, रेंज एंड डोमेन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, और अगर आप रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो आप हमसे इस नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं रेगुलर बैचेस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।